आगे करो, आगे 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 करो, बैठो जगह तो आगे की चलो, बेटा यार आप थोड़ा सा आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे जोर आगे लो, और आगे जोर आगे, और आगे लो, खुदा के वास्ते थोड़ा हटो यार। यही बताओ कि पसंद की शादी है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, दुआ ज़हरा के हवाले से कुछ बात करनी है आपसे। कुछ तहलका खेज इंकशाफात निकल कर सामने आए। दुआ ज़हरा को बाजियाब तो करा लिया गया है। 1 महीना 21 दिन की तवील जुद्दोजहद के बाद, तवील काविशों के बाद, अनथक जस्तुजू और मेहनत के बाद बाजियाब तो करा लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है, सबसे बड़ी मेहनत जो है, सबसे बड़ी लगन जो है, जस्तुजू जो है, जिसकी काविश है, वो इनके वालिद साहब। मैं उनके वालिद साहब को वाकई में सलाम पेश करता हूँ और क्यों पेश करता हूँ उसकी वजह है, इस सारे मामले में जिस तरह से उन्होंने तरबियत की, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो उनके साथ हुआ मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को हासिल करने के लिए किस हद तक गया, मेरा सलाम है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और लोग इस पर बात करना नहीं चाह रहे। दुआ ज़हरा को जनाब चिश्तिया से बाजियाब कराया गया, अदालत में उसको पेश कर दिया गया। अदालत में दुआ ज़हरा ने ऐसा बयान दिया है कि जनाब अक्सर लोगों के मुंह बंद हो गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू दिन से एक बात बता रहा हूँ, ये मैं बात बोलता आ रहा हूँ कि जब अगवा किया जाता है ना तो वो कहानी अलग होती है। भाई 13 साल 14 साल मुझे मीडिया में हो गए, मैं शो करता था जराइम के हवाले से, देख के बता दिया जाता है कि जनाब ये वाक़या है क्या और उसको क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस केस में मैं शुरू दिन से बात बोला था कि ये मामला गालिबन, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हरफन मौला हूँ और मेरी बात जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है और मैं ही अक्ले कुल हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत सारे लोग गलत होते हैं। जनाब आज अदालत में दुआ ज़हरा साहिबा को पेश किया गया, उनके शौहर के साथ पेश किया गया। शौहर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी इस बात की तस्दीक होनी है, अभी इस बात का पता चलना है कि जनाब वो निकाहनामा असल है या झूठ है, उसको रजिस्टर किया गया नहीं किया गया, उम्र 14 साल है कि 18 साल, ये तमाम बातों का तयन अभी होना है। लेकिन अभी तक जो मामला चल रहा था वो ये चल रहा था कि किसी तरीके से दुआ ज़हरा को पेश किया जाए। कहाँ? अदालत में। आज जब दुआ ज़हरा को पेश किया गया, उसके वालिदैन वहाँ पर मौजूद। वालिदैन के लिए ईद का समा था, खुशी का समा। वालिदैन की खुशी की वीडियोज़ निकल कर सामने आ रही। वो कह रहे थे कि जनाब 1 महीना 21 दिन के कर्ब के बाद आज हमारे लिए ईद का दिन है। ये बात हकीकत है। एक माँ बाप अपनी बच्ची को देख के खुश होना चाहिए, जो एक अरसे बाद बाजियाब कराई गई। लेकिन हुआ क्या, दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया। दुआ ज़हरा ने ना सिर्फ अदालत में बल्कि मीडिया जो बिल्कुल उसके आगे पीछे घूम रहा था ना, जब उसको अदालत लाया जा रहा था, तब भी उसने बयान दिया, तब भी उसने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ अपने शौहर के साथ, मैं जाना चाहती हूँ ज़हीर अहमद के साथ, मैं जाना चाहती हूँ अपने माँ बाप से दूर। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, ये दुरुस्त है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जो इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हो रहा है। लेकिन क्या इसके बाद हम सच को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे? हम ये कहेंगे कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती थी? ऐसा नहीं जनाब, उसके वालिदैन वहाँ पर मौजूद थे, कमरा अदालत में मौजूद थे। अभी तक मेहदी काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि दुआ ज़हरा को मनशियात दी जा रही है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में भी जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर अगवा की बात करते हैं, आप यहाँ पर बाजियाबी की बात करते हैं, आप यहाँ पर 10 चीज़ों की और बातें करते हैं, लेकिन वहाँ तो आपकी बेटी की वीडियोज़ निकल कर आती हैं, केक काट रही है, खुश खुर्रम है, और हर बाप की खुशी होनी चाहिए कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। तो ये मैंने कहा कि मैं आपसे सख्त सवाल करूँगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा इसका, लेकिन आपको जवाब देना है ताकि आपका मौक़िफ़ निकल कर सामने आए। उन्होंने ये बात बोली कि उसको नशा दिया जा रहा है, उन्होंने बात बोली कि वो नशावर अद्वियात दे के उससे बयान उगलवाते हैं। अच्छा, मैंने उस बात को उस वक्त तस्लीम तो कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना मैं जज हूँ और ना ही मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने कहा जो आप कह रहे हैं हो सकता है दुरुस्त, हो सकता है आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मैं इसको क्रॉस नहीं करना चाहता था, मैं इस पर मज़ीद क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर नशा होता तो वो भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में आ जाना था। अब तो मेडिकल रिपोर्ट का उम्र का तयन किया जाएगा ना, अब पता चलेगा कि किस तरह से
یہ سارا معاملہ ہوا، یہ 14 سال ہے، 18 سال ہے، 27 اپریل 2008 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا نہیں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. جناب یہ تمام چیزیں تو اب پتہ چلیں گی نا. تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کہا اب سوال. آج دعا زہرا نے اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا. اگر یقین جانی اب تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے نا دعا زہرا کو. میرا اپنا نظریہ، دعا زہرا کی اب تو کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے نا جس کے بنا پر اس کے اغوا کار اس کو ایک طریقے سے روک کے رکھے ہوئے ہو. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب تو بابنگ دھول اس کو بولنا چاہیے کہ مجھے جان چھڑا لی گئی، مجھے پتہ چلا لیا گیا. کل بھی جناب ہمارے ایک یوٹیوبرز، کیا بولوں میں، اب انہوں نے کہا کہ جب دعا زہرا کو بازیاب کرایا گیا تب وہ اپنے رشتہ دار کو دیکھ کے رو پڑی، وہ گلے لگ گئی اور اس نے کہا مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے لے چلو. اس نے پولیس کی موجودگی میں کہہ دیا، لیکن آج عدالت میں کہہ دیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. یہ سوچیے، یہ اندازہ لگے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس مائک ہے، اور ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ہر بندہ اپنے حوالے سے خبریں دے رہا ہے. کیوں لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا ان کی عادت ہو گئی. میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، اور یہ میں نے کنفرم سورسز کی بنیاد پر بتایا تھا، کہ جس ٹیم نے چھاپا مارا، جس ٹیم نے یہ سارا معاملہ کیا، جس نے ان کو حراست میں لیا، اس وقت بھی دعا زہرا نے ان سے باقاعدہ طور پر بحث کی کہ میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں اپنی مرضی سے ہوں. اور اس وقت پولیس نے کہا کہ ہم پر عدالتی احکامات ہیں، دباؤ ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ جو بیان اب ہمارے سامنے دے رہی ہے نا، یہی جا کے عدالت میں دے دی گا. ویسے بھی پولیس کے سامنے جو کنفیشن ہوتا ہے یا پولیس کے سامنے جو بیان ہوتا ہے وہ عدالت میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ یہ عدالت میں جا کے بیان دے دی گا، پھر آپ آزاد ہوں. اس بہاف پر ان دونوں کو لے کر آئے گا اور دونوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر آئے گا. یہ بات میں بار بار مینشن کر رہا ہوں، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ظہیر احمد گرفتار ہو گیا، ظہیر احمد گرفتار ہو گیا. ایسا نہیں ہوا بھائی، ظہیر احمد گرفتار نہیں ہوتا. حفاظتی تحویل میں دونوں کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا. تو جناب یہ معاملہ ہے. اب آگے کیا ہوگا، اس کیس کی سماعت 2 دن تک ملتوی کر دی گئی ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی اور آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.